Part 1. हेलो। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया, मिसकैरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन बताएं। कॉज आई हैव 2 मिसकैरेज इन 10 मंथ्स। सबसे पहले आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जो जाइनकोलॉजिस्ट हैं या आपके अपने जो डॉक्टर हैं जिनको आपकी हेल्थ की हिस्ट्री के बारे में सब जानते हैं। मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ अकॉर्डिंग जो मैं समझता हूँ ये उसके कॉज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑल बिग कॉस्ट ये है कि आपको मुझे एज का नहीं पता। बाज़ वक़्त आप +35 हो तो आपको ज़्यादा चांस होते हैं मिसकैरेज के। उसमें आपकी बॉडी के थोड़ा हार्मोन्स और आपकी बॉडी का चेंज होगा, उसमें ज़्यादा चांस होता है मिसकैरेज होने के। अगर आप +40 होंगे उसमें और चांसेस होंगे मिसकैरेज होने के। फर्स्ट आपको चाहिए स्ट्रेस रिलीज, जो होता है स्ट्रेस रिलैक्स हो। इसके ये भी रीज़न होता है कि आपके थ्रोट के हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चेक कीजिए अपने थ्रोट के जो आपके गले के हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो। मोस्टली मिसकैरेज इस बेस पे होती हैं कि आपका थ्रोट के हार्मोन इनबैलेंस हो, तो आपको प्रेगनेंसी तो हो जाती है मगर आप उसको कीप नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न ये हो गया। दूसरा ये हो गया शायद आप कुछ ऐसा ड्रग्स यूज़ कर रही हैं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, आपके प्रेगनेंसी लूज हो जाती है। या फिर आप ज़्यादा कैफीन को यूज़ कर रही हैं, या कोई ऐसा खाना आप खा रहे हैं जो आपके बच्चे को यानी कि आपकी मिसकैरेज को अफेक्ट हो रहा है। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं। ये मैं जनरल बता रहा हूँ बातें जो इसमें हो सकती है कॉसेज में, क्यों इसमें कई कॉसेज होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। इसको एग्जैक्ट एक वजह पता करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब आप हेल्थी फूड खाते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोते हैं, पानी पीते हैं 2-3 लीटर, तो आपको ज़्यादा चांस है बच्चे को कीप करने का। या आपको फाइब्रोड हो गया आपकी ओवरी के अंदर, जो जिसको स्मॉल स्मॉल ट्यूमर भी बोलते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। जब ट्यूमर छोटा आता है तो उसका इतना अफेक्ट नहीं होता। अगर आप हैवी लेडी हैं तब आपके सिम्टम्स इसका ज़्यादा होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है आपको प्रेगनेंसी कीप करने के लिए। पहली बात, इतनी जगह नहीं रहती अंदर बच्चे को कीप करने के लिए। सेकंड, या बच्चे की नशोनुमा जो अंदर है आपके वो नहीं बढ़ रही, कोई ऐसी आपको इन्फ्लामेशन या कुछ ऐसा है जिस वजह से वो बच्चा बढ़ नहीं पा रहा। उसकी ये वजूहत होती हैं। या फिर आप ऐसा है कि आपको जेनेटिक भी चेक करना, आपको जेनेटिक में तो नहीं ऐसी कोई हिस्ट्री आपकी फैमिली के अंदर। फिर भी मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, आपको बेटर कंसल्ट आपका स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और आप जब बच्चे के बारे में सोचते हैं या कर रहे हैं, आपको फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फोलिक एसिड लें, जितना खाएंगे इतना अच्छा होगा, उतने आपके अंदर एक बच्चे को कीप करने की ज़्यादा ताकत आ गई और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा